जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग साइंस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है विषाणु जनित रोग, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे आज। ठीक, लगभग हर परीक्षा में जो परीक्षा लगातार दे रहे हैं उनको पता भी होगा कि लगभग हर परीक्षा में जीवाणु जनित रोग और विषाणु जनित रोग से प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक, तो अगर दोनों को शामिल कर लिया था तो चैप्टर काफी लंबा हो जाता, तो इसलिए एटलीस्ट विषाणु जनित रोग जो है आप एक बार में पूरा पढ़ लें। ठीक, तो जो वायरस शब्द है इसको किसने दिया था, इसको सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि किसने दिया था। तो किसने दिया था? एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, M.W. बेंजेरिक। कौन? M.W. बेंजेरिक। इन्होंने ये शब्द जो है वायरस शब्द को दिया था। ठीक है, वायरस का न्यूक्लिक एसिड जीनोम आरएनए अथवा डीएनए आधारित हो सकता है। आरएनए आधारित वायरस में म्यूटेशन अधिक होता है। किसमें म्यूटेशन अधिक होता है? जो आरएनए आधारित जो वायरस होता है उसमें क्या है, म्यूटेशन अधिक होता है। ACE2 यानी ACE2 पद का जो उल्लेख है वो किस रोग के संदर्भ में किया जाता है? किन रोगों के संदर्भ में किया जाता है? विषाणु जनित रोगों के संदर्भ में। किन रोगों के संदर्भ में? विषाणु जनित रोगों के संदर्भ में इस पद का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ये MERS यानी मर्स और सार्स और कोविड-19 ये क्या है? कोरोना वायरस। कौन से वायरस? कोरोना वायरस से संबंधित बीमारियां हैं ये। ठीक है, मर्स, सार्स और कोविड-19। अगला है, वयस्कों को जो कोविशील्ड दी जाती थी, ठीक है, जो कोविशील्ड जो है जो वयस्कों को दी जाती थी उनके डोज की मात्रा कितने होती थी? 0.5 मिलीलीटर। कितनी मात्रा होती थी? 0.5 मिलीलीटर। वह देश जिसने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया वह कौन सा देश था? रूस था। कौन सा देश था? रूस था। कोविशील्ड भारत में कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया था, किसने उसको निर्मित किया था? किसने निर्मित किया था? सीरम इंस्टीट्यूट ने निर्मित किया था। किसने निर्मित किया था? सीरम इंस्टीट्यूट ने उसको निर्मित किया था। अब कोविड-19 के बारे में कुछ तथ्य दिए हुए हैं कि स्पुतनिक वैक्सीन रोगवाहक आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई थी। कौन सा? वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके बनाई गई थी। कोविड वैक्सीन एक निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है। कोविड टीके प्रतिरक्षा प्रक्रिया को उत्तेजित करते हैं और जीवित सार्स कोविड 2 वायरस कैसे उत्तेजित करते हैं? जीवित सार्स कोविड 2 वायरस को प्रवेश करा करके उसको उत्तेजित करते हैं। मॉडर्ना किस तरह की वैक्सीन है? mRNA वैक्सीन है। mRNA वैक्सीन है। ठीक, बोलबैचिया पद्धति का जो उल्लेख है वो मच्छर से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। डेंगू, स्कर्वी, निमोनिया और दमा में से वह रोग जो कीट के काटने से होता है वो कौन सा रोग है? मच्छर के काटने से होने वाला रोग डेंगू रोग है। राइट, डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया एवं डेंगू में से वह रोग जो जीवाणु जनित रोग नहीं है कौन सा रोग है? डेंगू। यानी डेंगू किस तरह का रोग है? विषाणु जनित रोग है। किस तरह का रोग है? विषाणु जनित रोग है ये। डेंगू बुखार जिस मच्छर के काटने से होता है, डेंगू बुखार जिस मच्छर के काटने से होता है वो उस मच्छर का नाम क्या है? एडीज। एडीज इजिप्टी मच्छर। क्या नाम है? एडीज इजिप्टी मच्छर। ठीक ना? देखिए, एग्जाम करीब है। आरओ, जिसको आरओ का जो परीक्षा है वो 27 जुलाई को है।
आपको मैं, जो लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं कम से कम उनको कुछ और भी मिलना चाहिए। देखिए, आप यकीन मानिए या ना मानिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप लोग यकीन मानिए या ना मानिए, जो पढ़ाई का सबसे आसान तरीका होता है, सबसे पहले आप PYQ रट जाइए। बिना PYQ रटे तो कुछ पॉसिबल नहीं है, एग्जाम में होना ही नहीं है, आपका सिलेक्शन ही। PYQ के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए अपने, और इन्हीं तथ्यों का इस्तेमाल करके 2-4 टेस्ट लगाइए, जिसमें उन इन तथ्यों का इस्तेमाल कर करके एलिमिनेशन टेक्निक आप सीख लीजिए कि अगर आपको सिर्फ ये वाले तथ्य जो यहाँ पे आपने तथ्य याद किए हुए हैं ना, उन तथ्यों को आपको खोजना है टेस्ट में। जैसे मान लीजिए 4 सेंटेंस दिया हुआ, तो आप, हो सकता है पहले आपको ना मिले पहला, दूसरा आपको ना मिले, तीसरे जगह पे यहाँ से कुछ ऐसा मिल जाए आपको जो ये सॉल्व हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया कि जो है डेंगू एक बैक्टीरिया वाला जो है बीमारी है, ये दे दिया नंबर, जैसे ऐसे दिया 1 2 3 4, यहाँ कुछ और लिखा है, यहाँ कुछ और लिखा है, यहाँ कुछ और लिखा है, यहाँ लिखा है डेंगू जो है वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ठीक, नंबर 3 पे लिख दिया डेंगू बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, यहाँ पे लिख दिया। तो आप इसको पढ़ करके इन तीनों को आप घबरा जाते हैं, आप क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। इन तीनों को पढ़ के घबराना नहीं कि बड़ा प्रश्न आया है, बड़ा प्रश्न और आसान होता है। आप अपने काम की चीज, हो सकता है नंबर 1 पे मिल जाए, हो सकता है अब ये वाला गलत हो गया, आपको ये पता चल गया कि तीसरा गलत है। ठीक, अब 1 2 3 1 2 4 3 1 4, या फिर मतलब इनमें से कोई नहीं, ऐसे दे दिया। तो अब आपको ये क्या मिल गया यहाँ पे कि 3 वाला जो है वो गलत है, क्योंकि डेंगू जो है वो वायरस से होने वाली बीमारी है। अब यहाँ पे 3 काट दिए, यहाँ पे 3 काट दिए, ये प्रश्न का उत्तर मिल गया आपके। तो इस तरह से आपको जो है अपनी चीजें एग्जाम में ढूंढनी है जो आपको याद है। आप प्रश्न देख के आप लोग घबरा जाते हैं, इसीलिए समस्या होती है। फिर कहते हैं कि PYQ से नहीं आया था, वो 3 पॉइंट आपको PYQ से नहीं मिले, लेकिन 1 पॉइंट ऐसा मिल गया जिससे आपका प्रश्न क्या हो सकता है, हल हो सकता है। आपका प्रश्न क्या हो सकता है, हल हो सकता है। तो आप अपनी चीजें सबसे पहले PYQ पे कमांड बनाएं, उसके बाद आप लूसेंट या फिर टेक्स्ट बुक, लूसेंट और टेक्स्ट बुक, अब इसको आप जितना रीड कर सकते हैं रीड करिए जितना, लेकिन ये जो PYQ है ये एकदम से कंठस्थ होना चाहिए, इसमें कोई एक बंटवाला मामला नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपको कर लो दुनिया मुट्ठी में, मतलब पूरी दुनिया याद कर डालिए आप, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो करना है करिए, लेकिन PYQ पहले आप तैयार कर डालिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लिमिटेड है ना, वो तो लिमिटेड है। बाकी आप दुनिया में कोई लिमिटेशन है ही नहीं, कितना भी आप याद करते रहिए वो खत्म ही नहीं होता है। ठीक, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा, आपको सारी चीज़ें याद नहीं होंगी। तो ये आप इस ट्रिक को अपनाइए, PYQ प्लस बुक को पढ़ लीजिए आप कई बार, बस उसको याद करने की जरूरत नहीं है, या फिर लूसेंट को भी याद करने की जरूरत नहीं, बस पढ़ लीजिए कई बार। ठीक, ताकि जब आपका PYQ वाला खत्म होगा तो फिर कुछ कुछ क्वेश्चन को आप दिमाग लगा लगा करके कर पाए। 10 15 20 क्वेश्चन आप अगले जो होते हैं उनको आप कुछ दिमाग लगा के, कुछ ट्रिक लगा करके आप, वो सिर्फ PYQ से नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको स्टोरी पता होनी चाहिए, कुछ क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, तब होगा। तो इसके लिए बोला था कि कुछ पढ़ लीजिए बुक, 1-2 बार बुक पढ़ लीजिए, लूसेंट पढ़ लीजिए, उससे नए 10-20 क्वेश्चन हल हो जाएंगे, बाकी PYQ और करंट, बस इतना ही करना है। और आप लोग परेशान रहते हैं, पता नहीं कौन कौन सी किताब, ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, फिर समस्या होता है। जो डेंगू बुखार है, चलिए अगला टॉपिक पे आते हैं हम लोग। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचाता है, वायरस और मादा एडीज मच्छर पहुंचाते हैं इसको। ठीक ना, डेंगू बुखार में मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अब यहीं कहीं दे दे अधिकता हो जाती है, प्लेटलेट्स की अधिकता हो जाती है। ठीक, तो या फिर प्लेटलेट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो वाला विकल्प में आप काट दीजिए, मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्रश्नों को बनाया ही इस तरह से जाता है। ठीक, पीला बुखार फैलता है एडीज मच्छरों से, येलो फीवर। ठीक ना, पीत ज्वर डेंगू चिकनगुनिया में जापानी इंसेफेलाइटिस में से टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है।
ठीक है ना। कौन सा जो है टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है, तो वह है जापानी इंसेफेलाइटिस। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य के मस्तिष्क को संक्रमित करता है। ठीक। हाइड्रोफोबिया क्या होता है, किसके द्वारा होता है, विषाणु जनित रोग है हाइड्रोफोबिया, यानी जिसमें पानी से डर लगता है। ठीक। जैसे क्या कहते हैं ये, रेबीज जब काट लेता है, रेबीज कर कुत्ता काट लेता है तो रेबीज हो जाता है, उसमें क्या होता है, हाइड्रोफोबिया, मतलब पानी से डर लगने लगता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने, जब सूजन आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस हो गया है। क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है रोटा वायरस। तो अतिसार, इसी से भगवान बुद्ध की भी मृत्यु हुई थी। ठीक ना, रोटा वायरस। उनको भगवान की श्रेणी कई लोग देते हैं। थे ना, दो गुट में बटे हुए थे, हीनयान महायान। ठीक। तो बुद्ध जी की मृत्यु किससे हुई थी, यही अतिसार रोग से हुई थी। इसका कारण कौन सा वायरस है, रोटा वायरस। कौन सा, रोटा वायरस। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहत क्षेत्र में फैल जाता है, यानी बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, पेंडेमिक। जैसे कोरोना पूरे विश्व के बड़े क्षेत्र में फैल गया था। ठीक। चीन से लेके अमेरिका, इंडिया, सब देश परेशान थे उससे, तो उसको क्या बोलेंगे, पेंडेमिक। क्या बोलेंगे, पेंडेमिक। पोलियो का टीका किसने बनाया, जोनास साल्क ने। साल्क टीका जिस व्याधि से संबंधित है, यानी जिस रोग से, वो पोलियो है। खसरा, रैबीज, पोलियो 6 रोग में से विषाणु जनित रोग नहीं है। 6 रोग, ये टीबी है, बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से होता है टीबी। बीमारी जिसके लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट का निर्णय भारत सरकार ने लिया, वो क्या है, ORV। पैथोजेंस, जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है, राइनो वायरस। पैथोजेन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है, राइनो वायरस। ठीक। हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है किससे, वायरस से। यकृत रोग, हेपेटाइटिस बी का कारण क्या है, DNA वायरस। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, लिवर। डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा, हेपेटाइटिस में से वह जो वायरस द्वारा होता है, हेपेटाइटिस। सही कथन नहीं है। यकृत शोथ सी का टीका होता है, जबकि यकृत शोथ बी का टीका नहीं होता, ये बस ध्यान रख लीजिए। साइंस हिंदी में पढ़ना ज़्यादा कठिन है, इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा आसान है ना, मुझे मतलब ऐसा लगता है, बाकी आप लोग को जो भी लगता हो। प्लेग, चूहा, रेबीज, कुत्ता, टेप वर्म, सुअर एवं पोलियो बंदर में से गलत जोड़ी है। प्लेग चूहा, रेबीज कुत्ता, टेपवर्म सुअर और पोलियो बंदर, पोलियो बंदर के काटने से होता है। कौन सा गलत जोड़ी है, पोलियो बंदर के काटने से कहाँ होता है, ठीक है, नहीं होता ये। निम्नलिखित रोगों में से भारत में जिसका उन्मूलन हो चुका है, चेचक। चेचक का। एड्स का संचरण होता है लैंगिक संभोग से, रक्तदान से और प्लेसेंटा के संपर्क से। HIV एड्स रोग नहीं फैलाता, मच्छर के काटने से नहीं फैलता। ये नहीं किसी को एड्स हुआ उसको मच्छर काट के आपको काट लेगा तो एड्स नहीं हो जाएगा उससे। ठीक है। एड्स के लक्षण क्या है, सूजे हुए लसिका पर, रात्रि में पसीना आना, स्मृति का लोप यानी कि कमजोर हो जाना या खत्म हो जाना, वजन का घटना, तो ये सब एड्स के लक्षण होते हैं। ठीक है। ये विशिष्ट रक्षा प्रणाली को प्रभावित होती है और लिम्फोसाइट पूर्णतः नष्ट, यानी लिम्फोसाइट सेल को ये क्या करती है, पूरी तरह से नष्ट कर देती है। और जो रक्षा प्रणाली यानी डिफेंस मैकेनिज्म है आपके बॉडी का, उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। आपसे रोगों से लड़ने की क्षमता ही शरीर की क्या हो जाती है, एकदम समाप्त होने के बराबर हो जाती है। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स, वायरस कारण है इसका, एड्स का। ठीक ना। कौन सा इसमें बैक्टीरिया रोग है, कुष्ठ, टिटनस, मीजल्स। ठीक ना। इसमें से जो मीजल्स खसरा है उसमें एंटीबायोटिक का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। वायरल को एंटीबायोटिक से नहीं ठीक किया जा सकता है, वायरल बीमारी को, वायरस से होने वाली बीमारी को।
खसरा एक बीमारी होती है, किससे? वायरस से होती है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स वायरस द्वारा होता है और मरीज को पृथक बिस्तर पर रखना चाहिए, ठीक ना, चेचक में, नहीं तो वो क्या होता है, इन्फेक्शन से स्मॉल पॉक्स दूसरे को भी हो सकता है। विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित किया गया 1980 में। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। दुधारू पशुओं को निम्नलिखित बीमारियां संक्रमणीय है: फुट और माउथ रोग, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर और काउपॉक्स, ठीक है। तो ये था आपका आज का विज्ञान का टॉपिक। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं किसका कवर किया जाए, कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।